तुम्हें निर्भय ये लीजिए आप जहाँ से मतलब शहर महसूस करो वहाँ से बोलो ना तो उनकी कुछ हो जाएगा तो आप हाँ जल्दी आ जाओ यहाँ जी हाँ, सभी साथियों को लाल सलाम। और अलवर जिला सम्मेलन जो लगभग सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, इसकी सभी को बधाई। हालांकि कॉमरेड अपने स्तर पर देंगे, मैं अपने स्तर पर बधाई दूंगा। साथ में हमारी जो रामगढ़ शाखा है इसने आयोजन किया, इसके लिए कॉमरेड रमेश जी, कॉमरेड ताराचंद जी, इन्होंने बहुत मेहनत करके इसको भी सफल बनाया अपने तरीके से। खुशी की बात है कि हम 3 साल बाद सभी साथी इकट्ठे होते हैं। एक एक मिनट की वैल्यू है। अगर आज हम बैठे हैं यहाँ, सुबह से बैठे हैं, 8 बजे से बैठे हैं, साथी जयपुर से आए हैं, समझने वाले के लिए एक एक मिनट की वैल्यू है। जो बेकार है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, वो सारे दिन पत्ती खेल के अपना समय गुजार देता है। मैं इतना मानता हूँ कि यदि हम यहाँ पर हैं, हम सभी समझदार हैं और हम हमारे समय की कीमत को जानते हैं। यदि हम संघर्ष नहीं करें, हम इसका सदुपयोग नहीं करें, हम जो बातें कहते हैं उस पर अमल भी हम नहीं करें, तो सिर्फ यहाँ आकर जैसे सुन लेना, कॉमरेड कह रहे थे कि हम सिर्फ सुन लें और एक मेंबर, ठीक है मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं पार्टी का मेंबर हूँ, कल को मेरा काम अटक गया तो मेरे काम आएगा, ये ठीक नहीं है। तो हम सभी को आगे बढ़कर बहुत ही एक्टिव होकर कार्य करना है। अगर हमें लगता है कि किसी तरीके से हम पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है या हमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर हमारा जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी हम मोदी राज से चाहते हैं या जो आज़ादी हम किसी से भी चाहते हैं, हम दूसरी पार्टियों की बात करते हैं, वही आज़ादी मैं क्या चाहूँगा, आप भी चाहेंगे, हर कोई चाहेगा कि हमें पार्टी के अंदर भी मिले वो आज़ादी। लेकिन ये सच बात है, क्योंकि हमारा ये मंच है, हम प्राइवेट लोग हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम समालोचना कर सकते हैं, अपनी कमियों को रख सकते हैं, अच्छाइयों को रख सकते हैं। मैं आलोचनात्मक रूप से कुछ अपनी पार्टी की कमियों को रखना चाहूँगा। किस कारण से पार्टी जिला स्तर पर आगे नहीं बढ़ पा रही, जैसे कि आज हम देख रहे हैं संख्या बल, और किस तरह से राज्य स्तर और इवन केंद्रीय स्तर तक भी हमारी पार्टी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। जबकि मैं चाहूँगा कि मेरी ये बात जिला मंच से राज्य मंच तक पहुँचे और राज्य मंच से ये केंद्रीय मंच तक पहुँचे। मैं चाहूँगा कि मेरी बात इस माध्यम से पहुँचे और शायद इसी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो वह हमें सुधार करना होगा। एक सामान्य सदस्य है, एक सामान्य मेंबर है, लेकिन उसकी बात को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो सच्चाई यह है कि हम अनुशासन की बात करते ज़रूर हैं, लेकिन हम भी कई बार मैंने नोटिस किया है, दूसरे लोगों की तरह जो लिखा हुआ है वो अनुशासन वो अलग है, लेकिन हम उसे अपनी सुविधा अनुसार उस अनुशासन को मोड़ लेते हैं। बुरा ना माने, उदाहरण के लिए मैं सभी को कह रहा हूँ, जैसे ये रामगढ़ में सम्मेलन रखा, एक व्यक्ति कोई पार्टी नहीं होता, कम से कम रामगढ़ तहसील जो है, तहसील के जितने भी मेंबर हैं, इनकी सहमति नहीं ली गई। 1-2 लोगों ने अपनी मर्ज़ी से सम्मेलन रख दिया। अगर 1-2 व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से ही काम करने लग जाएं, या जिसको जो पद दे दिया, जिसको जिम्मेदारी दे दी, वही अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाए, दूसरों से पूछे ना, सहमति ना ले, तो उन तक बात तो पहुंचाए। तो ये कमी मुझे यहाँ नज़र आई, अभी हाल ही में नज़र आई। सहमति नहीं ली गई, क्योंकि जिला सम्मेलन कोई छोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़े स्तर का सम्मेलन है, उसे आनन फानन में रख दिया। ठीक इसी प्रकार मैं पिछली बार भी रहा, जिला स्तर पर बड़े पदों पर भी रहा, वहाँ पर भी मैंने नोटिस किया। मैं पार्टी की कमियाँ बता रहा हूँ और मैं निर्भय होकर बता रहा हूँ कि जिला सम्मेलन, जिला स्तर पर भी मैं रहा, जिला कमेटी में भी रहा, सचिव मंडल में भी रहा, वहाँ पर भी मैंने देखा कि अपनी पार्टी के अंदर जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है बोलने की, वो नहीं है। अगर हम बोले तो अकॉर्डिंग टू उनके देम, मतलब मैं वही बोलूँ जो आपको अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ और कहूँ या पार्टी की आलोचना करूँ तो वो सबको बुरा लगता है।
और उसी को क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाता है। 10 मिनट मतलब हम अपना जीवन दे देते हैं। क्या पता कहाँ लाठी चल जाए, क्या पता कहाँ गोली चल जाए, क्या पता कोई मर जाए, शहीद हो जाए, कुछ भी कहिए आप। अगर आज हम कहीं पर भी आते हैं तो आज आप देखिए, पहले ही मोदी कहिए या कुछ भी कहिए, कितने हम दुखी हैं, कितने दुखी हैं, कितनी आप देखिए कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। आज कोई अपना काम धंधा छोड़कर आता है, कोई अपना पेट्रोल खर्च करके आता है, कोई अपना आगे पार्टी के लिए फंड भी देता है, लेकिन उसके बाद भी, इतना समय देने के बाद भी जो पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं वो पार्टी की किसी भी सदस्य की बात को 10 मिनट तक गंभीरता से सुनने को तैयार नहीं है। 10 मिनट के अंदर 10 उनके एक तरह से क्रॉस क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन इतने क्रॉस क्वेश्चन तो कोर्ट में भी नहीं होते, अचानक उसकी बात पूरी किए हुए पहले ही आ जाते हैं। ये कमी मैंने जिला स्तर पर देखी, और यही बात मैं कभी कभी जब ऑनलाइन में सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो मैं केंद्रीय स्तर पर भी देखता हूँ कि हम कहीं ना कहीं वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे दूसरे लोग हैं। कहने के लिए हमारे पास संविधान है, कहने के लिए हमारे पास स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हो पाता। अपने तरीके से हम चीज़ों को मोड़ लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें हम आने वाले समय में, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है, बीजेपी तो बाद में आई है, ठीक है, वो आरएसएस पहले थी, बीजेपी बाद में बनी, भारतीय जनता पार्टी बनी, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी आए, अब मोदी आए, तो बीजेपी बाद में चढ़ी। कांग्रेस पहले की है, उसने देश आज़ाद करवाया। आज देखिए कई छोटी मोटी पार्टियां हैं, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं केजरीवाल देखिए कहाँ पहुंचा। तो हम इतनी पुरानी पार्टी, हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? इस पर कोई विचार ही नहीं करना चाहता, कोई आदमी इस पर सोचना नहीं चाहता। बस जो किताब छप गई, बहुत पहले छप गई, मार्क्स के ज़माने में छप गई, स्टालिन या लेनिन के ज़माने में, कॉमरेड के समय जो बातें होगी, बस उसी का पालन करते जाओ। अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, देयर आर नो चेंजेज। कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। इसका हमें सुधार करना होगा। और एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कट्टरिज्म, जो कट्टरवाद है वो खतरनाक है, चाहे वो कहीं पर भी है, चाहे वो तालिबान का कट्टरिज्म है, चाहे वो आरएसएस हिंदूवाद का, हिंदुत्व का कट्टरिज्म है, चाहे वो किसी और पंथ में कट्टरिज्म है, चाहे वो वामपंथ का कट्टरवाद है, ये भी खतरनाक है। हमारा लेफ्ट लोगों का, हमारे वामपंथियों का जो कट्टरवाद है, और इतना कट्टरवाद कि हम थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, वो समाज के लिए घातक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, और उससे आगे जाकर समस्याएं पैदा होती हैं। तो हम हमारी इस नीति को देखते हुए, मेरी बात केंद्रीय कमेटी तक मैं चाहूँगा पहुँचे कि जो एक हम उस लीक को पीट रहे हैं, हम उसमें नो चेंजेज, आज की वो समय बदल गया, आज का समय बदल गया। हम इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से, जहाँ जिस तरह के लोग रहते हैं उस तरह के हिसाब से हम थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर, थोड़ा लचीला होकर, और उस तरीके से यदि हम चलें तो मैं चाहता हूं कि फिर हम आगे सभी बढ़ सकते हैं। आज मेरे साथ बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे साथ लोग नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन वो नहीं जुड़ते इस पार्टी की वजह से नहीं जुड़ते। सब आप गलत पार्टी में हो साहब। अब वो उनकी सुन लो बातें, आप वो हज़ारों बातें हैं, वो कहूँगा तो फिर आप यही कहोगे कि साहब वो तो हम सुनते ही रहते हैं, तो आप गलत जगह जुड़े हुए हो। हमारे साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के इसलिए कि थोड़ा सा ज़्यादा इनका कठोर है, कट्टरपन है। और ये बात क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पर हम सुनते रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी जी से भी मीडिया वाले यही सवाल करते रहते हैं। अन्य जगह पर हमारे सीनियर कॉमरेड जो साथी, जो केंद्रीय कमेटी के मेंबर है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। उनका एक ही जवाब रहता है कि यदि हम लीग से हट गए तो फिर हम मार्क्सवादी नहीं, यदि हम लीग से हट गए तो फिर हम मार्क्सवादी नहीं। तो वो थोड़ा सा इस तरह से हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये बात नहीं कि हम रामगढ़ में हैं या हम ब्रांच कमेटी में हैं, ऐसी बात नहीं, यहीं से आगे की बात बढ़ती है और आगे की तरक्की होती है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ कि हमें पार्टी के साथ है, ऐसी बात नहीं, कोई भी पार्टी, कोई भी विचारधारा है, 100% कोई सही नहीं है। ये बात ज़रूर है कि अपनी पार्टी जो CPIM है, लोगों को इसकी 70% बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की 30% बातें भी उन्हें अच्छी लगती हैं। तो हमें जो लोग
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी 70% बातों को लोग पसंद करते हैं, और पार्टी हैं उनकी 30% बातों को पसंद करते हैं, 10% बातों को गलत है, 70% बातें उनकी खराब हैं, बाकी 10% सही हैं। लेकिन अपनी 70% 80% बातों को लोग पसंद भी करते हैं। पार्टी ईमानदार है, पार्टी बढ़िया है, संघर्ष वाली है, मेहनत करती है, वो सारी बातें हैं। लेकिन उसके साथ अगर वो एक दो बातों पर अगर हमारी आलोचना करते हैं कि यहाँ पर आप गलत हो, तो हमें उसका तसल्ली से समाधान करना चाहिए, ना कि ये कि भाई ये जो है सो ऐसे ही है। तो ये मैं यही चाहूँगा कि हम अगर सुधार करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसका मतलब ये सिर्फ संघर्ष ही नहीं है। यदि हम सत्ता में आते हैं, कई बार हमने मौके खो दिए, हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते, आप सभी जानते हैं। हम चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, कोई समय था कॉमरेड ज्योति बसु को, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन हम नहीं, हमारा यही कहना है कि हम शामिल नहीं हुए उसमें, हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम आज सोचिए, अगर हम वहाँ पर होते, वहाँ पर अगर हम मंत्रिमंडल में होते या उस जगह पर होते, आज हमारी कितनी पहचान होती। हम भी कहते, कोई कहता भी CPM पार्टी कौन सी है, अरे वो प्रधानमंत्री थे कॉमरेड ज्योति बसु, हाँ भाई ज्योति बसु, हाँ भाई, तो वो एक अपने आप पहचान बनती है। इस तरह से हम मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ये जब इरा ज़माने के अनुसार हम अपने आप को थोड़ा सा उस तरीके से ढाल कर और अपने नॉर्म्स को रखते हुए, ऐसा नहीं कि हमारे नॉर्म्स बदल जाएंगे, हमारी बेसिक जो हमारी मूलभूत सिद्धांत हैं वो नहीं बदलेंगे। ये लोग बहरूपीय हैं, ये बीजेपी वाले लोग बहरूपीय हैं, ये एक मिनट में रूप बदल लेते हैं, लेकिन हम उतना तो नहीं करते। लेकिन वो क्या करते हैं, रूप बदल के काम वही करते हैं जो उनकी विचारधारा है, जो उनका लिखा हुआ उनका मैनिफेस्टो है, जो उनका सिद्धांत है, जो RSS का मकसद है, काम वो वही कर रहे हैं। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वो तरह तरह के रूप बदल लेते हैं। लेकिन हम ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, हम सत्यवादी हैं, हमें रूप बदलना नहीं आता। तो हम भी कुछ इस तरह से, मैं रूप बदलने का मतलब एकदम गलत नहीं ले रहा, कुछ उस तरीके से कि जनता हमें वोट करे, उस तरीके से हम करके, और जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो काम हम वही करेंगे जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, काम हमको वही करना है। आज बीजेपी वही काम कर रही है जिसको करना था, हालांकि उसने सपने कई दिखा दिए। तो इस तरह से हमें भी थोड़ा सा अपने आप को आज के हालात के अनुसार बदलना होगा, और कट्टरवाद कहीं पर भी है, थोड़ा सा उससे फ्लेक्सिबल होकर और नए नज़रिए से देखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात पूरी लगी हो तो मैं आप ये भी बताएं कि जो DYFI आपको जिम्मेदारी थी उसकी क्या स्थिति है आज जिले में? मैं यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए नहीं आया, यहाँ मैं कोई इस तरह से मैं कॉमरेड मुझे क्वेश्चन क्रॉस करे और मैं तुरंत उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने जो कहा, आपने कहा कि आप अपनी बात रखिए, पार्टी के अंदर स्वतंत्रता है, आज़ादी है, मैंने अपनी बात रखी। कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, लेकिन अगर आप कहो, अगर सुझाव और दिया आपको, मैं इतना तैयार नहीं हूँ जो मैं आपको इतना तुरंत मैं बता दूँ। मैंने अपनी बात रख दी, लाल सलाम जो सुझाव दिया उसको भी आगे बढ़ाने की कह रहा हूँ। वो यहाँ आप मत दो पर मैं